अरे बस कैश निकाल लिया एटीएम से, उसके बाद हाँ मैं बस आ गया। ठीक है साहब, ओ साहब, आपके पैसे गिर गए साहब। साहब, ओ साहब। साहब, ओ साहब, साहब, ओ साहब। लगता साहब चले गए। और इतने सारे पैसे, इनका क्या करूं मैं? अरे, लगता है ये साहब के घर का एड्रेस है, तो वही लेकर आता हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, बोलो क्या काम है? साहब घर पर है? नहीं, मुझे उन्हीं से ही काम था। नहीं है वो, जाओ यहाँ से। अरे बोलो क्या काम है? मैम साहब मेरा ना वहाँ पर ढाबा है, तो साहब वहाँ से निकल रहे थे, तो ये पैसे गिर गए थे साहब के, ये उनको देने थे। ये पैसों के साथ साथ ना कार्ड था, तो मैं एड्रेस देख के यहाँ आ गया। इनका भी ना पता नहीं ध्यान कहाँ कहाँ रहता है। इतने सारे पैसे गिरा दिए, वो भी ढाबे पे। उनको तो मैं बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का साहब को दे देंगे ना आप? अरे बाबा हाँ दे दूंगी, पत्नी हूँ मैं उनकी, कोई चोर नहीं हूँ। अब जाओ यहाँ से। अरे वाह, लगता है ना भगवान ना आज मुझ पे पूरी तरह से मेहरबान है। पैसा ही पैसा आज मुझे मिल रहा है। कोई ना, मैं इस पैसे को रख लेती हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। नहीं वो आप आने वाले थे ना इसलिए। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, वो मेरे पीठ पीछे कोई आया था क्या? नहीं तो। चलो अच्छा, वो मैं क्या कर रहा था, बहुत कस के भूख लगा हुआ है, थोड़ा खाना निकाल दो ना। खाना? वो एक्चुअली मैंने खाना तो नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं ना अभी बना देती हूँ। मतलब तुम अभी तक खाना नहीं बनाई हो? अरे पागल हो गई हो क्या? मतलब मैं पूरा दिन ऑफिस से थके हारे इंसान आएगा घर पे, एक टाइम खाना नहीं मिलेगा ढंग का, और तुम अभी जा रही हो खाना बनाने के लिए? पागल। पकड़ो, जा रहा हूं मैं बाहर खाने। छोड़ो, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। अंकल जी, यहाँ पे कोई खाने का ढाबा हुआ है क्या? अरे साहब। आप मुझे जानते हो? हाँ साहब, आप थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले थे ना, तो आपके पैसे गिर गए थे, तो आपको मैंने खूब आवाजें लगाई, आप गाड़ी पर चले गए। उसके बाद उसमें एक कार्ड था, तो मैं आपके घर चला गया था पैसे लेकर, तो वहाँ एक मेम साहब मिली थी, मैंने आपके बारे में पूछा, वो कह रहे वो तो घर पर नहीं है, तो फिर मैंने पैसे उनको दे दिए थे। तो साहब पैसे आपको मिल गए थे ना? नहीं, पैसे तो नहीं मिले मुझे। पैसे नहीं मिले? पर छोड़िए, मैं देख लूंगा। आपने जिसे घर पे दिए मेरे एड्रेस पे, आप उसे पहचान लोगे? हाँ हाँ साहब, अच्छे से पहचान लूंगा। ठीक है, पर आप यहाँ पे इतना उदास होकर बैठे थे, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? साहब क्या बताऊं, जैसे आपके गिरे पैसे, तो मैं आपके पीछे पीछे भागा, तो मैं आपके घर तक चला गया। जब तक लौट कर आया तो मेरा यहाँ थैला था, और उसमें 1000 रुपये भी थे। पैसे भी गायब हो गए, थैला भी गायब हो गया, उसमें मेरे सारे कपड़े भी थे। अंकल जी, मैं आपका सारा नुकसान का भरपाई कर दूंगा। आप बस जिसे पैसे दिए उसे आप पहचान लोगे ना? हाँ साहब। ठीक, चलिए मेरे साथ चलिए आप। फिर से आ गए? वो क्या ना मैम साहब, इतने सारे पैसे देख के ना हमारे अंदर लालच आ गया था, तो हमने कुछ पैसे रख लिए थे,
वही देने आए। क्या? चोर कहीं के। मैं तो सोच रही थी पता नहीं तुम कितने अच्छे हो, लेकिन नहीं, तुम ना एक नंबर के चोर हो। अरे अपनी उम्र नहीं देखी क्या? ये चोरी करने से पहले लालच आ गया था। मैंने ना जो शुक्रिया कहा था ना, मुझे लगा कि अच्छे इंसान हो, बट नहीं, तुम ना थैंक यू और शुक्रिया के लायक नहीं हो। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चोर कहीं के। अरे वाह, लगता है ना भगवान ना आज मुझ पे पूरी तरह से मेहरबान है। पैसा ही पैसा आज मुझे मिल रहा है। कोई ना, मैं इस पैसे को रख लेती हूँ। अब आ गए आप? सॉरी, वो क्या है ना, मुझे लगा था कि मैं गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। अब आप जल्दी आ गए थे इसलिए नहीं बना पाई, सॉरी। कोई नहीं, मगर ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। इंसान ऑफिस से थके हारे आता है, कम से कम सुकून की 2 रोटी तो घर में खा ले। कल से ध्यान रखूंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, वो सॉरी मैं तुम्हें ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा वो मैं क्या कह रहा था, कोई आया था क्या मेरे पीठ पीछे? नहीं, कोई भी नहीं आया था। क्या बात है, आप ये बात बार बार पूछ रहे हैं? अब कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगी ना कि हाँ कोई आया था। हमारे घर में तो कोई नहीं आता। नहीं मतलब थोड़ा सा याद करो, कोई भी इंसान पैसा वैसा लेकर। कह रही हूँ ना, कोई भी नहीं आया था। और कोई पैसे लेके क्यों आएगा? हाँ, वैसे भी हमारे घर में आता कौन है? और अगर कोई आता है तो पैसे लेकर नहीं आता है, बल्कि पैसे लेके जाता है यहाँ से। कोई क्यों आएगा? कोई आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। फ्रेश हो जाइए आप। फ्रेश तो हो जाऊंगा मैं। याद करो कुछ, अगर याद आ जाए हल्का सा भी। कुछ नहीं आ रहा है याद ना? दानिश, क्या हो गया है आपको? अंकल, अंकल, आप जानती हूँ इसे? हाँ, ये इंसान अभी कुछ देर पहले आया था अपने घर में, कुछ नोट वोट वगैरह लेकर। याद आया? दिमाग में कुछ घुसा? यादाश्त मतलब आ रहा या नहीं आ रहा, ये बताओ। अच्छा, अब याद आ गई मुझे। हाँ, ये आए थे नोट लेकर। सच बता रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये इंसान, गरीब इंसान, हाँ मेरा पैसा रोड पे गिरा है, वो इंसान पैसा लेकर मेरे घर तक पहुंचाने आ गया, और तुम मेरी बीवी होकर मेरे ही पैसे को मुझसे छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं छुपा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? मतलब क्या? तुम मेरा पैसा छुपा के रखी हुई हो, ये एक अनजान इंसान मेरा पैसा मेरे घर तक पहुंचा रहा है। मैं किस पे विश्वास करूं, तुम पे या इस पे? विश्वास की बात नहीं है, मैं बस बताने ही वाली थी आपको कि मैंने पैसे लिए हैं आपके। अच्छा, कब बताने वाली थी? जब पैसे का ठिकाना लग जाता तब बताती। हाँ, क्यों लिया पैसा? क्यों चोराया मेरा पैसा? मैंने चोरी नहीं किया पैसे। तुमने चोरी किया, मैं इसे चोरी ही बोलूंगा। क्यों लिया मेरा पैसा? दानिश, वो पैसे मैंने चोरी नहीं किया, वो पैसे मैंने अपने भाई के लिए लिए हैं, और ये बात मैं आपको बताने वाली थी। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और वो पैसे मुझे अपने भाई को देने थे। मेरे भाई को बाइक लेनी है, जो कि उसका ड्रीम बाइक है, और रक्षाबंधन आने वाला है और मैं उससे बड़ी हूँ। मैंने सोचा कि उसको बाइक गिफ्ट कर दूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं थे और आपसे मांगने में शर्म आ रही थी, इसलिए। मगर मैं आपको बाद में बता देती इस बारे में। कोई चोरी वगैरह नहीं करती, कोई छुपाती नहीं, मैं सच में कसम से। वो आवारा किस्म का जो लड़का है तुम्हारा भाई, उसके लिए तुम बाइक लेने के लिए पैसा चुराई? हाँ, अरे पता भी है वो लड़का कैसा है। एक किस्म का ना लड़की बाज लड़का है तुम्हारा भाई, बस लड़कियां घुमाना जानता है और कुछ नहीं जानता है। गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने अपनी इन आंखों से देखा है तुम्हारे भाई को। कॉलेज जाने के बहाने वो लड़का दिन भर कभी दोस्त के बाइक पे, कभी यहां घूमता है लड़कियों के साथ, कभी क्लब जाता है, कभी कुछ करता है। उसके कॉलेज के बगल में ही ना ऑफिस है मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं उस पर नजर नहीं रखता हूं? अरे अपने भाई से बढ़ के मानता हूं उसे, मगर अब करूं तो करूं क्या? हाँ, जो इंसान हाथ से निकल चुका है
उस इंसान को तुम बाइक गिफ्ट देकर, वो भी मेरा पैसा चुरा कर, ऐसा नहीं मांग कर, मेरा पैसा चुरा के तुम उसे बाइक गिफ्ट दे रही हो ताकि वो इंसान और बिगड़े। वाह, बहुत खूब। देखिए, मुझे पता है आपको बहुत हर्ट हुआ है मेरी इन बातों से, मेरी बातें छुपाने से, मगर मैं आपसे ये बात छुपाती नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरा भाई ऐसे आवारागर्दी करता है। मेरी मम्मी भी बोलती थी, लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। और उसने कहा बस एक बार कि बाइक उसको चाहिए, तो मैं सोची बाइक गिफ्ट कर दूँ। बाइक गिफ्ट कर दूं? मेरा ही पैसा मेरे से बिना बताए ले लो और तुम उसे बाइक गिफ्ट कर दो। सुनो, ये गलती जो आज की हो ना, ये गलती दोबारा जिंदगी में नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। पैसा ला, पैसा कहाँ है, पहले पैसा लाओ। दोबारा जिंदगी में अगर ये गलती कर दी ना, तो तुम सोच लेना, इस घर में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं रहेगी। सॉरी, आज के बाद से पक्का ऐसी कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको दोबारा तकलीफ़ दिया। खैर, मुझे किसी अपनों का ही जांच करना था, और इस जांच में मुझे देखना था कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है। खैर, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप ले लीजिए। बेटा मेरा तो 1000 रुपये का नुकसान हुआ था, ये तो पैसे बहुत ज़्यादा है। अंकल जी, ये पैसे आपके ईमानदारी के लिए हैं। आपने एक अनजान इंसान होकर जो ईमानदारी दिखाई है ना, बस उसी का ये है। और जो नुकसान हुआ था 1000 रुपये का, उसका पूरा सूद ब्याज सारा चीज़ मिला के ये है। ठीक है अंकल जी, बाकी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है।